हे हेलो एंड वेलकम टू छोटा इन्वेस्टर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैंडल्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस का ये पार्ट जिसमें हम कैंडल को देखकर आगे आने वाली मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्यारा सा ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कैंडल्स क्या होती है? अब ये जो मार्केट है ये कौन चलाता है? ये बुल और बेयर चलाते हैं। खरीदने वाले और बेचने वाले रोज जब खरीदारी बिकवाली होती है तब जाके मार्केट कोई मोमेंटम बनाता है और मार्केट हिलता है तो प्रॉफिट बनता है, लॉस बनता है। ठीक है, तो हम इसको टैग ऑफ वॉर जैसे समझेंगे कि हर हर मोमेंटम, हर कैंडल को बुल्स ऊपर खींच रहा है, बेयर्स नीचे ढकेल रहा है, तो उस मूवमेंट को ऊपर नीचे ढकेलने से, टैग ऑफ वॉर उसको खींचतान करने से जो मार्केट का टाइमिंग है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक का, तो उस टाइमिंग के अंदर उस टाइम को हम 1 मिनट टाइम फ्रेम से, 2 मिनट टाइम फ्रेम से कैंडल बनती है, 5 मिनट का फ्रेम बनता है, 15 मिनट का इंपॉर्टेंट होता है, डे फ्रेम बनता है, तो उस फ्रेम में कैंडल्स फॉर्म होती है। तो उतने टाइम में बुल्स ने जैसे खींचतान करी, कहाँ तक ऊपर तक लेके गए, कहाँ तक नीचे लेके गए और कहाँ क्लोज हुआ। अब कैंडल जब क्लोज होगा तभी वो कैंडल बनेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैंडल्स की। जहाँ पर क्लोज हुआ उसके बाद वो कैंडल बनी, उसके बाद अगला मोमेंटम, तो इसलिए कैंडल का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हैमर कैंडल और डोजी कैंडल के बारे में। इनमें सब टाइप्स भी है अंदर, तो वो कहाँ पर बनेंगे, कैंडल कहाँ पर बनेगी, उस पर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है, ये है हैमर कैंडल। अब हैमर मतलब इस हथौड़ा ही दिख रहा है आपको, सीधा सीधा, है ना। तो ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल ओपनिंग प्राइस है और जब ऊपर क्लोज हुआ तो क्लोजिंग प्राइस है। बेयर्स ने उसको पूरा नीचे लेके आए थे, बेयर्स पूरा नीचे तक लेके आए थे और वहाँ पर तगड़ी बाइंग आई और फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो ये कैंडल, हैमर कैंडल रिवर्सल के लिए, हैमर डोजी दोनों रिवर्सल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार की दिखने वाली कैंडल को हम हैमर कैंडल कहेंगे। अब इसके सब टाइप्स देखते हैं और ये कहाँ फॉर्म होती है, तो इंपॉर्टेंट और कहाँ से रिवर्सल आता है वो देखते हैं। तो सब टाइप्स के अंदर एक आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है नीचे, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन वो उल्टा हैमर है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अगर एक डाउन ट्रेंड मिला, नीचे एक ट्रेंड मिला और ट्रेंड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है एक प्यारे से ट्रेंड के बाद। अब हम ट्रेडर लोग हैं, ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा मार्केट बस ट्रेंड में होना चाहिए। ट्रेडर ट्रेंड पसंद करता है, बस, और कुछ नहीं। तो ये एक नीचे का ट्रेंड बना, ट्रेंड बनने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल बना ग्रीन कैंडल। अब ये जब ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बना तो जब क्लोज हुआ उसके बाद हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, वहाँ से एक प्यारा सा आपको रिवर्सल मिलेगा। और ये कैसे होगा? अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बजाय, है ना, इन्वर्टेड हैमर के बाद जो ग्रीन बनी उसके बजाय अगर रेड कैंडल बनती तो ये ट्रेंड का ही पार्ट होता, ये पूरा आगे ट्रेंड बनता। ठीक है ना, यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता। तो इन्वर्टेड हैमर के बाद की कैंडल भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिवर्सल पकड़ने के लिए। अगर आप ये रिवर्सल पकड़ लेते हैं तो आपको एक मस्त मज़ेदार ट्रेड मिलेगा जो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा। अब नेक्स्ट शूटिंग स्टार, सेम उल्टा हैमर बना। ठीक है, उल्टा हैमर बना लेकिन ये बना ऊपर, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। और जब एक ऊपर ट्रेंड के बाद जब रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बजाय अगर ग्रीन कैंडल बनती तो क्या होता? तो वो ट्रेंड का पार्ट हो जाता, वो हैमर शूटिंग स्टार का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो शूटिंग स्टार ही नहीं कहलाता क्योंकि वहाँ से रिवर्सल नहीं था, वो ट्रेंड का ही पार्ट होता। जब रेड कैंडल बनी तो वहाँ से रिवर्सल आया और वहाँ से नीचे अगर रेड कैंडल यहाँ जहाँ क्लोज हुई हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जो जहाँ पर शूटिंग स्टार क्लोज हो रही है, शूटिंग स्टार की शैडो है, शैडो के ऊपर हम स्टॉप लॉस पकड़ के नीचे का एक प्यारा सा ट्रेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हैमर का। अब हम डोजी देखेंगे, डोजी रिवर्सल और डोजी के टाइप देखेंगे। तो डोजी कैंडल दिखने में ऐसी होती है कि मतलब दो पतली लाइन,
जैसे प्लस बनाओ, ठीक है। तो ये प्लस बना इतने सारे टाइप में, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइप का डोजी कैंडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो डोजी कैंडल जब बुल्स और बेयर दोनों की ताकत समान हो गई, दोनों ने बहुत खींचा और बहुत खींचने की कोशिश करी और वो कहीं बीच में क्लोज दे दिया कैंडल ने, है ना। तो इस टाइप की कैंडल, जैसे कि अब देख देंगे स्टैंडर्ड डोजी, एक प्लस बना है बीच में एग्जैक्ट, और उसके बाद है लॉन्ग लेज डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी एंड 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी मतलब जहाँ पर बुल्स और बेयर दोनों भी ऊपर नहीं या फिर नीचे नहीं लेके जा सके मार्केट को, है ना, वहीं पर रुकी रही मार्केट। अब डोजी जहाँ जहाँ बनती है, ऊपर नीचे रिवर्सल कैसे मिलता है हम वो देखते हैं। ये है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। आप देख रहे हैं कि एक ऊपर ट्रेंड गया और ऊपर ट्रेंड जाने के बाद एक ऐसा डोजी बनता है जिसमें बुल्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश तो करी इसको, लेकिन बेयर इतने सक्षम थे, इतने ताकतवर थे वहाँ पर सेल करने के लिए, तो वो वापस एकदम एग्जैक्ट नीचे आ गया जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, उसी रेंज पर फिर से आ गया। मतलब बुल्स का ताकत यहाँ पर कम हो गया, ठीक है, पूरा नीचे घसीट के लेके आए उसको। और जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनी तो ये हो गया ट्रेंड रिवर्सल। जब नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है तो इसको हम ट्रेंड रिवर्सल पकड़ते हैं और वहाँ से एक नया आपको ट्रेंड मिलता है और उस ट्रेंड में आप एंटर होके एक प्यारे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड अच्छा बना सकते हैं। ये था हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई है ना, मतलब फ्लाई मतलब उड़ने वाला। यहाँ से मतलब ऐसे हो रहा है कि बेयर्स ने नीचे ले गए उसको खींच कर एकदम, और बुल्स से वहीं से फिर से उठा के ऊपर लेकर आ गए। अब हम देखा जाए तो बुल्स और बेयर कौन है, हम ही है ना। हमको एक लेवल पसंद आया जहाँ पर एकदम नीचे पहुँच गई, इस भाव पर लेना हमको सही लग रहा है, तो हम उस रेट पर उस लेवल पर आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पर लेवल पर आया, वहाँ से फिर पलटी मार्केट और वहाँ पर बना एक डोजी। और डोजी के बाद जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो हो गया ट्रेंड रिवर्सल। अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता तो वो भी डोजी भी ट्रेंड का ही पार्ट होती, वहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता। अगर एक ऐसा भी एक सिनेरियो होता है जहाँ पर मार्केट ऊपर की दिशा में जाती है और डोजी साइडवेज में डोजीज बनते रहते हैं, कंटिन्यूसली डोजी बनते रहते हैं। डोजी एक कंफ्यूजन कैंडल होती है जिसमें हम नेक्स्ट मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इतना आसानी से जब वो साइडवेज है तो, है ना। साइडवेज में हमको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो प्लस बन रहा है ना, मतलब बेयर्स भी उतने ही सक्षम है, बुल्स भी उतने ही सक्षम है मार्केट को अपने डायरेक्शन में खींचने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब ऊपर जाकर एक अच्छे ट्रेंड को ऊपर पहुंचाकर जब साइडवेज मार्केट जाती है और उसमें डोजीज बनते हैं, तो डोजीज बनने का मतलब है कि वहाँ से एक रिवर्सल आएगा। डोजीज बनने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाकर स्टेबल नहीं है, ठीक है। और जब मार्केट सेम ऐसे ही नीचे जाकर डोजीज बना रही है तो ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये जो चांसेस बन रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है, इसके ऊपर हम हमारा ट्रेड बनाते हैं। और लाइव मार्केट में आपको कैंडल का इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। तो ये दो हमने टाइप देखे। 4 प्राइस डोजी तो हमने देखा टोटली कन्फ्यूजन होता है वो। तो उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ बनी, सेम ऐसे ही काम करती है ऑलमोस्ट सारी डोजीज, ऑलमोस्ट सारे हैमर्स ऐसे ही काम करते हैं। हम आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इनसाइड कैंडल के बारे में। इनसाइड कैंडल एक बहुत ही प्यारा टाइप है कैंडल का, बहुत काम का टाइप है। आप अगर वो जान लेंगे तो आपको ट्रेडिंग थोड़ी पॉलिश हो जाएगी, थोड़ा समझने के लिए आपको मज़ा आएगा। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस छोटा इन्वेस्टर चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।